हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच का डिफरेंस। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ द डेफिनीशन। तो हमारा डेफिनीशन क्या कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे पुलिस के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को विदाउट द नेसेसिटी ऑफ वारंट। बिना वारंट के भी यहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। Police can arrest without warrant। वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है कि जब तक जुडिशियल कंसेंट नहीं मिल जाती है तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जुडिशियल कंसेंट इज नेसेसरी है। द सेकेंड डिफरेंस इज वेयर इट इज डिफाइंड। सो द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड under section 2G of BNSS. Alright, and where is non-cognizable offense defined? Under section 2O of BNSS. So the non-cognizable offense is defined under section 2O of BNSS. The third difference is the investigative protocols. So the section 175 of BNSS, what does it says? Section 175 of BNSS हमें बताता है क्या प्रोसीजर होगा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे तो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स वही हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 174 जो है, सेक्शन 174 ऑफ BNSS ये कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटीजेंट है। किस बात पे कंटीजेंट है? मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। अगर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो होगी, अगर वो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज कि जब भी पुलिस होती है उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है। इन्वेस्टिगेशन ओके, तो जैसे ही FIR होती है, FIR के होते ही पुलिस के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर सकती है। वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगेन द सेम थिंग कि विदाउट द मैजिस्ट्रेट्स डायरेक्टिव, जब तक मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स या फिर मैजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पर ही इन्वेस्टिगेशन होगी। ओह सॉरी, ये फोर्थ पॉइंट होगा। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट। देन द फिफ्थ पॉइंट इज जो भी क्राइम सीरियस नेचर के होते हैं मोस्टली वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कंपैरेटिवली लेस सीरियस होते हैं। ओके, लेस सीरियस, लेस सीवियर। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, जो पनिशमेंट होती है मोस्टली वो 3 ईयर्स से ज़्यादा होती है। इट एक्सीड्स 3 ईयर्स। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की तो यहाँ पे पनिशमेंट मोस्टली 3 ईयर्स से कम होती है। ओके, लेस देन 3 ईयर्स। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि कुछ क्राइम्स है जो बहुत ही ग्रेव क्राइम्स होते हैं और कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रेव नहीं होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल भी हो सकता है, बेलेबल, एंड सिमिलरली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सीरियसनेस एंड नेचर ऑफ द क्राइम। जबकि अगर हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की तो ये यूजुअली बेलेबल होते हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज
इट इज़ एन एग्जाम्पल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये सारे क्राइम्स। ओके। एंड अगर हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो यहाँ पे होता है असॉल्ट, चीटिंग, डेफेमेशन। ऑलराइट, तो ऐसे ही जो लेस सीवियर क्राइम्स होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं, एंड जो बहुत ही सीवियर क्राइम्स होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। ओके, सो दीज आर द 8 पॉइंट्स जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये पॉइंट्स में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आप चाहते हैं मैं इन पर डिटेल वीडियो बना एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल डू इट फॉर यू। थैंक यू गाइज़।